नमस्कार। जिस समय में इस देश के राजा असुर यानी काले नस्ल वाले लोग हुआ करते थे, उस समय में महिष का अर्थ द्वितीय चरण से गुजर रहा था। इसीलिए माना जाना चाहिए महिषासुर का आविर्भाव काल इसी द्वितीय चरण में। महिषासुर का सही अर्थ असुरों का राजा है। भैसासुर नहीं, भैसासुर इसे तब कहा जाने लगा जब महिष शब्द अपने अर्थ विकास से तृतीय चरण से गुजर रहा था। अब आइए असुर शब्द पर विचार करें। असुर का पुराना और सही अर्थ राक्षस नहीं है। वैदिक कोश में लिखा है कि असुराति अदाति इति असुर, अर्थात जो असु यानी प्राण दे वह असुर, जो प्राणदाता हो। संस्कृत के प्रख्यात कोशकार वी.एस. आप्टे ने भी असु का अर्थ प्राण किया है। हिंदी के प्रसिद्ध कोशाकार रामचंद्र वर्मा भी इस अर्थ से सहमत है। दरअसल हिंदी और संस्कृत का असुर शब्द इसी असु प्राण शब्द से निर्मित हुआ है। असुर का निर्माण सु प्लस र से हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने भ्रमवश इसे अ प्लस सुर से निर्मित माना है। असुर शब्द असु में र जोड़ने से बना है। यह सुर यानी देवता में नहीं जुड़कर नहीं बना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। असर का अर्थ प्रभाव होता है। यदि कोई नासमझी के कारण इसकी व्याख्या यानी नहीं, सर यानी महाशय अर्थात जो महाशय नहीं हो करे तो आप इसे क्या कहेंगे? वैसे भी असुर का असु यानी प्राण मूल शब्द है। इसमें से नहीं को अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करते हैं तो भाषा विज्ञान के अनुसार आप भ्रामक व्युत्पत्ति के शिकार है। सुर यानी देवता का निर्माण अज्ञानवश हुआ है। असुर मौलिक शब्द है। इसमें सुर कहीं से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। पुराने समय में सुर शब्द का अस्तित्व नहीं था, इसलिए वेदों में भी इंद्र का एक विश्लेषक असुर ही है। असुर का अर्थ राक्षस गलत है तथा बात का है। महिषासुर में जो असुर शब्द है वह राक्षस का नहीं, अपूर्ति प्राण का द्योतक शब्द है। महिषासुर भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक नायक है। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.टी. कौशाम्बी के इतिहास ग्रंथ के पन्नों पर महिषासुर को कई बार रेखांकित किया गया है। महिषा की स्मृति में बने अनेक मिट्टी के मंदिरों के चित्र इसमें अंकित है। साथ ही इसमें दुर्गा से उनके संबंधों का भी अंकन है। सत्य है कि आज महिषासुर एक ऐतिहासिक चरित्र से मिथक बन चुका है, मगर ध्यान रहे कि इतिहास के अति लोकप्रिय नायक मिथक हो जाते रहते हैं। महिषासुर का इतिहास तो लोकमानस की यादों में जीवित है। उसे इतिहास ग्रंथों में खोजना बेईमानी है, कारण कि प्रायः इतिहास ग्रंथ उसके विरोधियों द्वारा प्रायोजित है। जैसा कि हम कह आए हैं कि महिषासुर का एक नाम बाद में चलकर भैसासुर भी हो गया। भारत में भैसासुर के नाम पर कई गांव बसे हैं और कई चौक चौराहे तथा मोहल्ले भी हैं। ये सब महिषासुर के ऐतिहासिक चरित्र होने के प्रमाण हैं। झारखंड के पलामू जिले के मनातू प्रखंड के अंतर्गत पदमा पंचायत में भैसासुर गांव है। एक भैसासुर गांव उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले के अंतर्गत
पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी है। मध्य प्रदेश में भी महिषासुर गांव के कई प्रमाण समेटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की तहसील अंतागढ़ में महिषासुर गांव है। ऐसे ही सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी ग्राम महिषासुर है। जिला महोबा प्रखंड चरखारी में भी महिषासुर कस्बा है। स्वयं महोबा भी महिषासुर की स्मृति में बसाया गया नगर है। महिषासुर को डी कोसंबी ने मसोबा लिखा है। यही मसोबा ही नगर महोबा है। महोबा का क्षेत्र महिषासुर की मूर्तियों से पटापुड़ा हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।